हैप्पी होली दोस्तों। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब है तो टाइम इतना है नहीं, लेकिन लास्ट मिनट कुछ यूनिक हो जाए। नीला पीला लाल गुलाल उस पे तेरे गोरे गाल। तो आज हम बनाएंगे होली के लिए आउटफिट। भले ही टाइम नहीं है, लेकिन अगर बना हुआ कुर्ता रखा है तो इसमें टाइम नहीं लगना है। लेकिन मैं इसमें बताऊंगी प्रॉपर पूरा कुर्ता, फिर होली के लिए उसको कैसे तैयार करें। तो चलो बने रहिए मेरे वीडियो में। और ये होगा कॉलर वाला कुर्ता बना के तैयार करूंगी। तो आपके पास टाइम नहीं है, सफेद कुर्ता रखा है, तो जाके मेरे जैसा तैयार कर लीजिए। लास्ट में देखना मैंने कैसे तैयार किया है इसको। और पहले तो हम पूरे कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैं 2.5 मीटर कपड़ा लेके आई थी, जिसमें इसमें जो अर्ज होता है, चौड़ाई होती काफी होती है इसमें, इस कपड़े में तो काफी चौड़ाई थी। उसमें मेरा फुल स्लीव्स में बढ़िया कुर्ता बन के तैयार होगा, वो भी कॉलर वाला। तो चलिएगा इसको कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसमें शोल्डर लिए है 7, फिर गला का और कमर वगैरह पूरा नाप लेते हुए जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी उतनी लेते हुए मैं पूरा कर इसको निशान लगा लेती हूँ। और एक्स्ट्रा मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेती हूँ बर हमें, जब जहाँ से मेरी फिटिंग होती है फिटिंग के बाद भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ सिलाई के लिए, जिससे थोड़ा बहुत कभी टाइट या कुछ हो जाए तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैंने ये आर्म होल की नाप ले ली। और अब गले की करना है, गले की कुछ डिफरेंट। और क्योंकि हमको कॉलर वाला बनाना है तो इसके लिए थोड़ी सी ये सोचना पड़ेगा। तो पहले मैं पूरा दोनों मतलब पल्ले कट कर लेती हूँ, आगे का और पीछे का। तो पहले आगे का हम गला कट करेंगे। आगे का गला कट करने के लिए इसको अलग करते हैं और रखते हैं कुछ इस तरह से। तो हम इस तरह से ऊपर से लेंगे 4 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हम इसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे और फिर नीचे को भी हम इसका 4 इंच पर निशान लगाते हुए तैयार कर लेंगे। अब एक बॉक्स बना के तैयार कर लेते हैं कि क्योंकि इसकी जो गहराई होगी वो 4 इंच और चौड़ाई 3 इंच। और इसमें हमें राउंड में, बिल्कुल राउंड नहीं देना है, थोड़ा सा वी नेक जैसा शेप देना है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमें कॉलर नेक बनाने के लिए। तो हमने ये कट कर लिया है और उस जो हमने नेक कट किया था उसको पार्ट को हम अलग रख लेंगे, जो कटा हुआ पार्ट है। अब बैक साइड के जो हमारे कुर्ते का पार्ट है उसको, गले को भी हम कट कर लेते हैं। तो ऊपर से हम 1/2 इंच पर ही इसमें निशान लगाएंगे और हल्का सा राउंड देते हुए इसको कट कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा गहरा नहीं करना है। तो दोनों पार्ट मेरे के गले कट चुके हैं। अब हमको कॉलर तैयार करना है। कॉलर तैयार करने से पहले मैंने एक कपड़ा लिया है, इसमें मैंने जो पेस्टिंग पेपर या फ्यूजिंग पेपर आता है उस लगा लिया है। और इसकी लंबाई चौड़ाई है 13, जो इसकी गहराई लंबाई है, और चौड़ाई 10 इंच है। और उस जो हमने गला कट किया था उसको हम सिंपल इस तरह से रखेंगे, जो हमारा निकल के आएगा, और इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये कपड़ा हमारा कट चुका है। अब नीचे साइड भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं एक जैसा। अब हम इसको, इस पर भी हमें कटिंग करना है। तो हमें इसमें जो हमें कॉलर वाला नेक बनाना है तो उसकी मैं गहराई रखूंगी 8 इंच। फिर इससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने 8 इंच से गहराई ये मतलब 9 इंच ली है। और हम जो हम बीच सेंटर पार्ट है यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फिर नीचे साइड भी हम इस तरह से सीधा जो निशान लगाएंगे 4 इंच पर। और ये मतलब बिल्कुल थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के लगभग दोनों साइड हम इसमें निशान लगाते हुए और मिला लेंगे। अब हमने ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर, इसमें हमने 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाया और गले की पूरी कटिंग करके तैयार कर ली है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा गला कट चुका है। अब जो हमने बीच का सेंटर से आपको बताया था 1/2 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इस तरफ 1 सेंटीमीटर इस तरफ निशान लगा लेंगे और बीच में लाइन खींच देंगे। अब हमने सीधे कुर्ते का पार्ट जो रखा है उसको सीधा रखा और जो गला कट किया था उसको उल्टा रख के इस तरह से अंदर की तरफ दोनों सीधा है और बाहर की तरफ उल्टा है। अब हमको क्या करना है, इसको पिन अप कर लेते हैं हम इसको। तो पिन अप कर लेंगे और जहाँ से हमने 1.5 इंच पर कट लगाया था बीचों बीच गले के इस तरफ उस तरफ, वहाँ से हमको सिलाई कर लेना है। तो चलते हैं सिलाई मशीन के पास। इस यहाँ से हमने 1.5 इंच से निशान लगाया था, यहाँ से सिलाई करेंगे। हम नीचे को जाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से आएंगे और 1.5 इंच पर ही निशान लगा के मतलब सिलाई करके तैयार कर लेंगे। इसको अब हम सिल के पूरा कर लेते हैं। सिंपल जहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहां से हम नीचे की साइड आराम से, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इसमें गैप नहीं है, दोनों साइड के इस तरह से हम बिल्कुल फाइन तरीके से इसको
स्टिच कर लेते हैं और फिर दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच तक ही इसको सिलाई करेंगे। तो चलते हैं, ये तो हमारा पूरा हो गया है। अब इसको हम पिन वगैरह इसके निकाल लेते हैं। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। बहुत आराम से कट करना है, कहीं हमारी सिलाई ना कट जाए, इस तरह से देखती हो। और इसके कोनों को दोनों को निकाल के गले को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और देखिएगा ये गला इस तरह से बन गया। अब बची है हमारी जो नेक है उसको लगाने के लिए। पहले हम टॉप स्टिच लगाते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ था, कपड़ा क्या गला का जो हमने सिलाई नहीं की थी, उसको भी हम सिल के पूरा कर लेते हैं। तो ये तो हमारा तैयार हो गया है। अब हमको इस तरह से जो गले की पट्टी थी उसको भी मोड़ के सिल लेते हैं, जिससे हमें तुरपाई करने में भी आसानी होगी बाद में। अब हमें कॉलर कट करना है, तो जहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगा सिलाई की थी, वहाँ से नापते हुए हम दूसरे साइड तक वहीं तक हम इसकी नाप ले लेते हैं। तो ये मेरा आ रहा था 18 इंच। 18 से मैं 1 इंच ज़्यादा ले लूँगी, 19 इंच ले लूँगी और इसको नाप फ्यूजिंग पेपर पर पहले कट कर लेते हैं। तो उतने साइज़ का मैंने लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया और इसकी चौड़ाई मैंने वैसे 4 इंच है, लेकिन मैंने 3 इंच इसकी चौड़ाई में लूँगी। जो लाइन खींची है वो मतलब एक्स्ट्रा है। और ऊपर से हमने 3.5 इंच लिया और इस साइड से हमने 1.5 इंच लिया और इस तरह से निशान लगाते हुए इसको हम ते मतलब राउंड में निशान लगा लेते हैं और कट करके तैयार कर लेते हैं। देखिएगा जैसा आपको दिख रहा है, इसी तरह से वो जो कॉलर नेक है कट करने का बिल्कुल आसान और ईज़ी तरीका है। जिसे नहीं भी आता, जैसे मुझे नहीं आता था, मैंने इसी तरह से अपना जो कॉलर वाला कुर्ता है उसको बना के तैयार कर लिया। तो चलिएगा इसको कट करके पे मतलब कपड़े पर भी हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्यूजिंग पेपर पर कट किया, फिर हम इसको प्रेस करके किसी दूसरे कपड़े पर, जो हमें कपड़ा कुर्ते का है उस पर रख के सिंपल प्रेस कर लेना है। फिर उसको 2 कपड़ों को हमें एक साथ कट करना है, मतलब सेम साइज़ के ने कॉलर नेक के लिए। तो इसको प्रेस कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं। तो दोनों का देखिएगा इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया और ऊपर की साइड जो राउंड है जिसमें हमने फ्यूजिंग पेपर लगाया उसको मोड़ करके सिलाई कर लेते हैं, कच्ची सिलाई। फिर दूसरे को लेते हैं और नीचे साइड जो हमारा सीधा साइड है वहाँ से लेके इस तरह से सिलाई करके तैयार कर लेते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए ये सिल के तैयार होगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से और इसके कॉर्नर अच्छे से हम निकाल लेते हैं और फिर इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा के एकदम से सीधा कर लेंगे और फाइन कर लेंगे। तो चलिएगा ये तो हो गया। अब हमको इसमें नेक में जोड़ना है। जहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था वहीं से हम इसको पकड़ते हैं, जो इसमें हमने फ़ोल्ड नहीं किया था उस कपड़े को हम पकड़ेंगे और इस तरह से पूरे पर इसी तरह से हमें पूरे में लगा के तैयार कर लेना है। तो हमारी ने जो कॉलर है वो अच्छे तरह से लग भी जाएगी। फिर हमें जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम सिल के तैयार कर लें। तो चलते हैं, इसको लगा के मिलते हैं। अभी लास्ट में ज़रूर देखना, क्योंकि होली के लिए बना रहे हैं तो होली का तो देखना बनता है यार। चलिएगा इसको भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं। अब इसकी जो दूसरा पार्ट है उसको भी सिलाई करेंगे हम अंदर की तरफ और इसको इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है इस तरह से पकड़ेंगे और ये सिलाई अंदर की तरफ रखते हुए पूरे में सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो हमारी जो कॉलर है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी तरीके से लग के तैयार हो जाएगी। तो देखिएगा ये कॉलर तो लग गई है। अब हमको इसमें स्लीव्स, साइड में सिलाई करना है, नीचे सिलाई करना है। तो मैं स्लीव्स में लेस वगैरह लगाऊँगी, नीचे भी लेस लगाऊँगी, क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसका भी यूज़ कर लेते हैं, लेस भी लगा के तैयार करें, बहुत दिन से लगी। तो ये तो सिल के तैयार हो गया है। अब इसमें बीच में जो नेक में मैंने छोटे-छोटे लेस के फ्लावर और बीड्स लगा दिए हैं। व्हाइट ही कलर के लगाए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये तो बन के तैयार हो गया कुर्ता। अब ये है व्हाइट, अब इसमें लगाना है होली के लिए कुछ स्पेशल करना है। तो चलो बड़े ही ईज़ी से तरीके से बना के तैयार करते हैं होली स्पेशल आउटफिट। तो देखिएगा ये व्हाइट है, अब इसको कलरफुल बनाना है। होली में कलरफुल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आज इसको कलर करते हैं बहुत ही आसानी से। आपके पास प्लेन कुर्ता है तो ज़रूर उसको ट्राई कर दी। लेकिन मैंने जो गलती की है वो उसको मत दोहराना यार। मैंने फिर उसको जैसे-तैसे सुधारा। जाके प्याज़ लेके आई। आप सोच रहे हैं प्याज़ से क्या करने वाली? कुछ नहीं, सोचा था दिमाग से कुछ अपना दिमाग लगाऊँगी, लेकिन वो थोड़ा-सा काम नहीं किया। क्योंकि
चलो आगे कहानी सुनाती हूँ। मैंने इस तरह से बांधा पॉलीथीन को, फूंका, हवा भरी, नहीं भर रही थी। फिर दूसरी पॉलीथीन लेके आए तो उसमें हवा भर फाइनली भर चुकी थी। अब कलर को मिक्स किया, रेड कलर, व्हाइट कलर और थोड़ा सा मीडियम मिलाया और इसको वन कलर करना शुरू किया कुर्ते। अब सोच रही हूँ देखिए क्या किया है। अब आगे गलती आपको बताती हूँ मैं कि मैंने क्या गलती की है। मिला लेती हूँ पहले बताती हूँ। तो उठाया, टैप लगाया गले में क्योंकि मुझे एक जैसा बिल्कुल चाहिए था। तो इस तरह से जहाँ-जहाँ मुझे कलर नहीं लगाना था, वहाँ पर मैंने टैप लगा के तैयार कर लिया है। अब उठाया, इसको डिप किया। देखिएगा इस तरह से, पहले तो बुक में बनाए, उसमें बड़ा सुंदर फूल बना। लेकिन जब इसमें बनाना शुरू किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें थी वर्क, मतलब कढ़ाई थी, जिसकी वजह से वो कपड़ा स्मूथ नहीं था। इसीलिए अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैंने ब्रश उठाया, मैंने कहा ऐसे तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। ब्रश उठाया और इसमें थोड़ा-सी अपनी कलाकारी करनी शुरू कर दी और ये देखिएगा फाइनल लुक तो देखते बनता ही है। देखिए पेपर में कितने सुंदर हिबिस्कस के फूल लग रहे हैं एकदम, लेकिन पेपर उस पे कपड़े पे आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा अभी छोड़ूँगी नहीं, इसी से बनाऊँगी जैसे भी बनेगा। तो जितना इससे आ रहा था उतना इससे आ रहा था। फिर मैंने ब्रश से देखिए कुछ इस तरह से कर दिया। अब उठाए येलो कलर और बीच में येलो कलर लगा दिया। फिर ग्रीन कलर, इसी तरह से मैंने अपने कुर्ते को पूरा कलरफुल बना दिया और बड़ा ही सुंदर भी लगने लगा। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिएगा फाइनल कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिएगा फाइनल लुक देखने के लिए दिल थाम लीजिए। पर वैसे पूरा तैयार हो गया है क्योंकि मैंने स्लीव्स में भी थोड़ा-सा कलर किया है और कैसे किया है वो आपको दिखाऊँगी। तो फाइनली मेरा कुर्ता बन के तैयार हो गया पहनने के लिए और आपके साथ होली खेलने के लिए। तो चलिएगा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। व्हाइट था एकदम कलरफुल, रेड, ग्रीन, येलो दोनों सही हो, मतलब चलो अब इसको पहनते हैं। देखिएगा मैंने स्लीव्स में इस तरह से लेस बनाई और सिर्फ फिंगर से ही इसमें मैंने छोटे-छोटे से फूल बना दिए और लीव्स भी बना दी और नीचे भी इस तरह दामन में भी मैंने लेस लगा के तैयार की। चलो पूरा बैकग्राउंड करते हैं होली का और खुद को भी होली के लिए तैयार करके आते हैं, आपके साथ होली खेलेंगे। नेक भी एकदम बढ़ियल से आएगी और पहन के भी आते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको, याद रहेगी होली रे। हैप्पी होली दोस्तों, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब सारी गुजिया खाएंगे और बनाएंगे, यार बनाना तो पहले पड़ेगी। तो चलिएगा फिर से सभी को हैप्पी होली। मेरा आउटफिट कैसा लगा और बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है। बहुत जल्दबाजी में क्योंकि मुझे कल जाना है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रही हूँ।